लेकर और यकीनन अफसोस और आपके इस सवाल पर अफसोस करिए, लेकिन आंकड़े जो है आपके आंकड़े गलत है। तामिल इलम मुसलमान है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, विजय माल्या मुसलमान है, चौकसी मुसलमान है, मेहू अपना वो दोनों मोदी मुसलमान है। क्यों करें? नहीं करूंगा तो मैं दहशतगर्द हो जाऊंगा क्या? आप ये सवाल क्यों हमसे पूछा जाता है? मैं नहीं करूंगा, क्या मैं दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा हूं? दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है और न ही दहशतगर्द का कोई मजहब होता है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, बेगुनाहों का कत्ले आम हो रहा है और ये कत्ल करने वाले, ये दहशतगर्दी करने वाले तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। मुस्लिम ममालिक भी दहशतगर्दी से मुतासिर है, यूरोपियन ममालिक भी दहशतगर्दी से मुतासिर है, हिंदुस्तान भी मुसलसल दहशतगर्दी से मुतासिर है। और जो लोग दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, दीगर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया या हिंदुस्तान के कुछ लोगों का एक अकीदा बन चुका है कि दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। और कल इसका मुजाहरा हिंदुस्तान के एक बड़े सहाफ़ी ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में भी कर दिया। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं अजीत अंजुम का एक अजीब सा चेहरा, एक शर्मनाक चेहरा। अजीत अंजुम हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी माने जाते हैं। इन दिनों वो TV9 भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, सीनियर पोस्ट पर हैं। कल वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू 1 घंटा से ज़ायद के दौरानिये पर मुश्तमिल है। उनका पूरा फोकस तलाक पर था, लेकिन आखिर में वो दहशतगर्दी पर बात करने लगे और असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि दहशतगर्द मुसलमान क्यों होते हैं? जितने दहशतगर्द आते हैं, अजमल कसाब को ले लीजिए, उसामा बिन लादेन को ले लीजिए, दूसरों को ले लीजिए, सब के सब मुसलमान होते हैं। अजीत अंजुम का ये सवाल ही अजीब व गरीब था, लेकिन उनके सामने थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और अपनी तकरीर के लिए, अपनी जवाब देने के लिए, हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है। उनकी कोई मिसाल नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो उन्होंने भी अजीत अंजुम को जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है और आपसे दरखास्त होगी कि जवाब जरूर सुनिए। लेकिन जब आप कहते हैं ये बात, दाढ़ी वाले की बात, तो ये भी तो सच है कि जो इतनी आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें मुस्लिम होते हैं, इस्लाम को मानने वाले होते हैं, चाहे पाकिस्तान से कसाब आता हो, चाहे कश्मीर में होता हो, चाहे अलग अलग। अगर आपकी बात को मैं सच मान लूं तो जितना फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, विजय माल्या मुसलमान है, चौकसी मुसलमान है, मेहू अपना वो दोनों मोदी मुसलमान है। करेंसी वाले काम नहीं सर, वो मुसलमान है। बिल्कुल सही आपकी बात, करेंसी वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेंसी की चोरी जो है वो अलाउड है क्या? सर क्या बात कर रहे हैं? जो आतंकवाद या टेररिज्म करता है वो उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। टेररिज्म खुद एक मजहब बन चुका है और ये लोग जो इस्लाम का नाम लेकर करते हैं वो मुसलमान नहीं है। और आप वो स्पीच कैसा क्यों नहीं सुना रहे जिसमें मैंने आईसिस को कहा कि जहन्नम के कुत्ते हैं? कहा है जहन्नम के। और आपको मालूम अंजुम साहब, आईसिस खुरासान की उन्होंने एक वीडियो निकाला जिसको सरकार ने 24 घंटे में निकाल दिया। उस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी की फोटो दिखाकर कहा कि ये हिंदुओं का गुलाम है। कभी आप वो भी तो दिखा देते सर। कभी शायद इन लोगों को मालूम होता कि हमारा हाल तो ऐसा है कि फंस गए रजिया गुंडों में, ये हमको हिंदुस्तानी नहीं समझते और वो जो दहशतगर्द खुरासान में बैठे बोलते हैं कि गुलाम बना हुआ है। ये भी तो सच्चाई है। इतने बस 5 मिनट में आपको फ्री करूंगा। बार बार घड़ी देख रहे हैं आप। आपसे बात करना चूंकि अच्छा लगा कि जब आप बार बार ऐसी बातें करते हैं और इस्लाम को बदनाम करके या इस्लाम के नाम पर या इस्लाम के नाम पर भ्रमित करके जब आतंकियों को माइंड गेम में फंसाया जाता है या ब्रेन वॉश किया जाता है कश्मीर से लेकर अलग अलग हिस्सों में, तो क्यों नहीं ओवैसी जैसे लोग खड़े होते हैं और उसके बाद ऐसी कैंपेनिंग करते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये जिहाद के नाम पर जो कत्ल गालत हो रहा है गलत। आप करिए इतनी कैंपेनिंग। गलत है। आपको कश्मीर में जाना चाहिए 6 महीने कि आप बुरहान बानी मत बनो, आप हथियार मत उठाओ। सुनिए सर, आप गलत कह रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, चिदम्बरम साहब कभी बुलाइए, बिठाइए कमरे में, हम आपको बताएंगे। अगर इजाजत दें तो बोल दूं, यहां पर नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं। और जब टेररिज्म के खिलाफ एक नहीं 71 स्पीचेस हैं, मगर आपकी सर्वे टीम को लगा कि भाई टीआरपी किस में बढ़ेगी, वही दिखा रहे हैं आप। दहशतगर्दी टेररिज्म के खिलाफ कितना बोला मैंने, आज भी कहता हूं और कल भी कहता रहूंगा। आप मेरी बात समझे नहीं सर। सर देखिए, बयान देना और बात नहीं और एक है कि अगर इसमें आतंकी पैदा हो रहे हैं जिहाद के नाम पर। नहीं, आप सुनिए। इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेता हूं मैं?
क्यों अपनी पार्टी को बढ़ाता हूं? कॉन्फिडेंस जब क्रिएट होगा डेमोक्रेसी में तो ये फिसिपुरस सेंटेंसेस कहां आएंगे? हम तो उम्मीद दिला रहे हैं संविधान में कि लड़ो तुम इलेक्शन, जीत हार अलग बात अल्लाह के हाथ में है। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर उन ताकतों को मौका नहीं मिलेगा। यही तो हमारा काम है, यही तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा, जिसको लोग समझ नहीं रहे। अरे भाई, अगर आप समझते हैं कि ये जो वैक्यूम है उसको कैसा पूरा करेंगे आप, यही तो तरीका है उसको पूरा करने का और वो टेंडेंसी खत्म करने का। नहीं, बट वो तरीका, बस आखिरी 3 मिनट, वो तरीका तो ये होता है ना कि अगर आपके हिसाब से कि इस्लाम का नाम बदनाम किया जा रहा है या वो लोग सच्चे मुसलमान नहीं, जो भी, एक सेकंड कंप्लीट के बारे में जैसे सैकड़ों लोगों को बाहर आके जो ऐसे इस्लाम के नाम पर नहीं बोलूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, कितने मर्तबा बोलूं मैं? हम मैं करूं, सुनिए, कैंपेन करिए। क्यों करें? नहीं करूंगा तो मैं दहशतगर्द हो जाऊंगा क्या? आप ये सवाल क्यों हमसे पूछा जाता है? मैं नहीं करूंगा, क्या मैं दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्या कोई किसी एक हिंदू लीडर से पूछा जाता है? जो मुसलमान बैठता, चाहे वो मौलाना हो, आप बोलिए, क्यों बोले हम? ओवैसी साहब, अरे हम देखिए सर, ये गलत है। हिंदू की बात जब करेंगे तो ले लेकर प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद जैसे नाम आ जाएंगे। नहीं सर, नहीं, माफी चाहते, नहीं, अजीत साहब गलत है। ये आपको हम नजर आते हैं मुसलमान, बोले टेररिज्म के खिलाफ। अरे क्यों भाई, आपको हम क्या नजर आते हैं? दुनिया के कई देशों में जो आतंकी वारदातें हो रही है, कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? मर रहा कौन रहा है? मुस्लिम है। ISIS में मारने वाला भी मुस्लिम है, मरने वाला भी मुस्लिम है। और आप मुझसे कह रहे हैं अफगानिस्तान में मरने वाला मुस्लिम है। अंजुम साहब, ये सवाल गलत है। आपको कोई मुसलमान नजर आके बोलिए, कंडेम करिए। कितना कंडेम करेंगे? पार्लियामेंट में कहा, हर जलसे में कहा, मगर कितना बोलते रहेंगे? हम नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ? ये तो गलत है ना, एक इमेज बनाकर छोड़ दी हम लोगों का। और हर कोई समझता है कि देखो ये प्रमोट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं प्रमोट, हमारी लड़ाई डेमोक्रेसी की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम वही चाहते हैं। अजीत अंजुम इस सवाल पर ही नहीं रुके। ओवैसी ने तो बहुत खूबसूरत जवाब दे दिया, उनको खामोश कर दिया, लेकिन अजीत अंजुम इससे आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्दी में इस कदर मुलव्विस क्यों है। वैसे बता चुके हैं कि दहशतगर्दी में सिर्फ मुसलमान मुलव्विस नहीं, सब लोग हैं, लेकिन आगे उनका सवाल फिर बरकरार रह जाता है कि दहशतगर्दी में इतने मुसलमान क्यों मुलव्विस है। सीरिया में दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यमन में दहशतगर्दी हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सवाल पर तो अजीत अंजुम की ज़बरदस्त क्लास ली, डांट लगाई और जो जवाब दिया वो सुनिए, दूसरों को सुनाइए। और मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को, असदुद्दीन ओवैसी के जवाब को पूरी दुनिया तक आप पहुंचाइए कि दहशतगर्दी से मुतासिर सिर्फ अफ़गानिस्तान, सीरिया और मुस्लिम ममालिक नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ममालिक यूरोपियन मुतासिर हैं, ख़ुद हिंदुस्तान का कई इलाका मुतासिर है। और हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग हो रही है भी एक तरह की दहशतगर्दी है। बहरहाल आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का जवाब जिन्होंने अजीत अंजुम को दिया। आखिरी बात कि क्यों इतने मुस्लिम आतंकी वारदातों में शामिल होते हैं दुनिया भर में? कौन? और दहशतगर्द बनकर हथियार उठाते हैं, बेकसूरों को मारते हैं। ईरान, इराक, सीरिया से लेकर कश्मीर, अफगानिस्तान और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, अमेरिका से लेकर यकीनन अफसोस और आपके इस सवाल पर अफसोस करिए, लेकिन आंकड़े जो हैं आपके आंकड़े गलत है। तामिल इलम मुसलमान है, इनएक्सलेट मुसलमान है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी मुसलमान है। जो देखिए उन सब की लड़ाई के अलग लोकल अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ मैं कुर्बान जाऊं आपके जस्टिफिकेशन पर, कुर्बान जाऊं आपके। अरे नहीं, अरे आपके स्पेन में जो दहशतगर्द है वो क्या है? मुसलमान है। जो कोलंबिया में है वो मुसलमान है। सर, आप अपनी सोच को बदलना पड़ेगा अंजुम साहब, आपको ये गलत बात है। आपने पूरा वीडियो देखा, असदुद्दीन ओवैसी का जवाब देखा और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दहशतगर्दी सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा जगहों पर हो रही है। जो ग्रुप दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है, बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है या हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया हुआ है, वो सिर्फ मुस्लिम ममालिक में गिरोह और तंजीम नहीं है बल्कि यूरोपियन ममालिक में है, कई सारे जगहों पर है। हिंदुस्तान में खुद तमिल दहशतगर्द थे और जो हिंदुस्तान में इस वक्त मॉब लिंचिंग हो रही है
है वो भी एक तरह की दहशत गर्दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएंगे और बताएंगे दुनिया को, और ये उन जैसे लोगों का एक जवाब होगा जो ये समझते हैं कि दहशत गर्दी सिर्फ मुसलमान करते हैं या सिर्फ मुस्लिम ममालिक में दहशत गर्दी होती है या हर दहशत गर्द मुसलमान होता है। और ख़ासतौर से अजीत अंजुम जैसे लोगों के लिए सबक लेने का मकाम है, जिनके जहन में ये बैठ गया है कि दहशत गर्द सिर्फ मुसलमान होते हैं, दाढ़ी टोपी वाले ही दहशत गर्दी करते हैं। और उनसे तो पूछा जाना ही चाहिए कि नाथूराम गोडसे कौन सा मुसलमान है, 84 में जिन लोगों ने फसाद किया था वो कौन सा मुसलमान है, इंदिरा गांधी का जिन लोगों ने कत्ल किया था वो कौन से मुसलमान हैं, और इतने सारे जो बम ब्लास्ट होते हैं उसमें कौन से मुसलमान हैं। मुसलमानों को तो ज़बरदस्ती फंसाया जाता है और वो अदालतों से बरी हो रहे हैं। दहशतगर्द वो लोग हैं जिन्होंने अखलाक का कत्ल किया, तबरेज़ अंसारी को मारा, पहलू खान को मारा। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की न्यूज़ से आपको आगाह करते रहेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।